अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टैलेंट न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ एहसान इलाही। नाजरीन, पुर्राम शहर नामा में जिस शहर का हमने आज आपके लिए इंतखाब किया है वो है फैसलाबाद शहर। नाजरीन, फैसलाबाद शहर को पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है। अगर फैसलाबाद शहर की बात करें तो आप मेरे अकब में इस वक्त देख सकते हैं फैसलाबाद का मशहूर घंटाघर मौजूद है। घंटाघर की एक अपनी तारीख़ है। घंटाघर को अगर देखें तो ये बिल्कुल जो सेंटर में बनाया गया है, इसके गिर्द 8 बाज़ार मौजूद हैं। इन 8 बाज़ारों की मुतालिक भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा फैसलाबाद की तारीख़ के हवाले से भी आपसे बात करेंगे। फैसलाबाद के अंदर कौन सी चीज़ मशहूर है, खाने के अलावा और यहाँ पे क्या कुछ मिलता है, ये सब चीज़ें हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। आइए चलते हैं। फैसलाबाद, इसके नाम के पीछे भी बहुत सारी रवायात मौजूद हैं। 1890 के लगभग तारकाबाद के करीब वाक़े शहर की सबसे कदीम बस्ती पक्का माड़ी, जो कि अब पक्की माड़ी के नाम से मशहूर है, जानी जाती थी। लायलपुर के क़याम से कबल ये ज़रख़ेज़ मैदानी इलाका सांदल बार के नाम से भी याद किया जाता था। 1896 में झंग की तहसील के तौर पर बरतानवी राज के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स लायल के नाम से मौसूम लायलपुर के नाम से शहर का बाकायदा क़याम अमल में आया। 1979 में डिवीजनल सदर मुकाम बनाते वक्त सऊदी फरमारवा शाह फैसल शहीद के नाम से इसे मौसूम कर दिया गया। 1892 में इसे झंग और गोगेरा ब्रांच नामी नहरों से सैराब किया जाता था। 1895 में यहाँ पहला रहायशी इलाका तामीर हुआ, जिसका बुनियादी मकसद यहाँ एक मंडी कायम करना था। इन दिनों शाहदरा से शोरकोट और सांगला हिल से टोबा टेक्सिंग के माबैन वाक़े इस इलाके को सांदल बार कहा जाता था। ये इलाका दरिया रावी और दरिया चनाब के दरमियान में वाक़े दोआब रचना का अहम हिस्सा है। ये इलाका लोअर चनाब कॉलोनी का मरकज़ करार पाया और बाद में इसे बल्दिया का दर्जा दे दिया गया। मौजूदा ज़िला फैसलाबाद की बात करें तो 19वीं सदी के अवाइल में गुजरांवाला, झंग और साहिवाल का हिस्सा हुआ करता था। झंग से लाहौर जाने वाले कारवां यहाँ पड़ाव किया करते थे। इस ज़माने के अंग्रेज़ सयाह इसे एक शहर बनाना चाहते थे। अवाइल दौर में इसे चनाब कैनाल कानूनी कहा जाता था, जिसे बाद में पंजाब के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सर जेम्स लायल के नाम पर लायलपुर कहा जाने लगा। ये फैसलाबाद जो पहले लायलपुर था, ये तलिस्माती शहर, यहाँ बिल्कुल बेआबान जंगल था और यहाँ 3 नहरें निकाली गईं, गोगीरा ब्रांच, झंग ब्रांच। और ये तीन नहरों में फिर यहाँ अनाज घर बनाना था उन्होंने। यहाँ एक ज़रई कॉलेज कायम किया गया और ये पूरा शहर आबाद किया गया और इसका सारा मकसद ये था कि यहाँ ज़राअत होगी, यहाँ तरक्की होगी। कॉटन के लिए यहाँ पूरा सेटअप लगाया गया और फिर ये हस्ती बस्ती, ये आबादी और पूरे दुनिया से लोग यहाँ आए, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान से जो लोग आए उन्होंने इसे आके आबाद किया। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने यहाँ उलूम ज़राअत के ऊपर काम किया और आज हम सब लोग जो ग़िज़ाई ख़ुद किफ़ालत के से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में अनाज बहुत ज़्यादा है और सब कुछ है, तो ये इस शहर की बरकतों की वजह से है। ये शहर बहुत बड़े खूबसूरत ज़हनों का शहर है। यहाँ जुगत भी होती है, यहाँ शायर भी बड़े बड़े हुए। यहाँ राहत फ़तेह अली ख़ान, नुसरत फ़तेह अली ख़ान जैसे बहुत बड़े कदावर शख्सियात। तो इस शहर को अल्लाह ताला ने एक ऐसा शहर बनाया है जहाँ बड़े बाकमाल लोग रहते हैं। यहाँ पूरी दुनिया से कपड़ा भी जाता है और यहाँ कारोबार का एक बहुत बड़ा दरिया है और 8 बाज़ारों को आप 8 दरिया कह सकते हैं। फैसलाबाद की अहम खुसूसियत शहर का मरकज़ है, जो एक ऐसे मुस्ततील रकबे पर मुश्तमिल है जिसके अंदर जमा और ज़रब की ऊपर तिले शक्लों ने इसे 8 हिस्सों में तकसीम कर रखा है। इसके दरमियान में जहां आकर 8 सड़कें आपस में मिलती हैं, मशहूर ज़माना घंटाघर खड़ा है। घंटाघर के मुकाम पर मिलने वाले 8 सड़कें शहर के 8 अहम बाजार हैं, जिनकी वजह से इसे 8 बाज़ारों का शहर भी कहा जाता है। नाजरीन, इस वक्त हम मिंट गुमरी बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर आपको अंदर लेके चलेंगे, दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ मशहूर है, क्योंकि घंटाघर से अगर देखें तो 8 बाज़ार यहीं से होके निकलते हैं। तो आइए आपको मिंट गुमरी बाज़ार के अंदर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा, हमें थोड़ा मिंट गुमरी बाज़ार के हवाले से बताइएगा कि इसका नाम मिंट गुमरी बाज़ार क्यों है? इसका नाम मिंट गुमरी बाज़ार इसलिए है कि ये डेफिनेशन है 8 बाज़ारों की। ये मिंट गुमरी बाज़ार इधर सीधा साहिवाल जाता है, इस वाली साइड पे फैसलाबाद की साहिवाल है, मिंट गुमरी है। पुराना वो मिंट गुमरी था, अब साहिवाल हो गया, इसलिए इसको मिंट गुमरी बाज़ार कहते हैं।
अच्छा। साथ वाला जंग बाज़ार है, वो जंग रोड पे निकलता है। उसके साथ अपना बुआना बाज़ार है, वो बुआना की तरफ। इसी तरह अमीपुर बाज़ार, चन्योड़, इसके मतलब कि जो बाज़ार होगा वो उसी साइड पे निकलेगा। अगर एक बंदा मिंट गुमरी बाज़ार में आता है तो उसको यहाँ पे चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी ऐसी? इधर तो उसे सबसे पहले तो इधर धागा मिलेगा ना, ये उससे आगे आप चले जाएं गोल करियाना आ जाता है। फिर 4 नंबर गली में होलसेल गारमेंट्स वगैरह मिल जाती, खिलौने बच्चों के, कॉस्मेटिक, ये चीज़ें। अच्छा, फैसलाबाद के मुतालिक एक चीज़ मशहूर है कि यहाँ पे जुगतबाजी बड़ी होती है, तो इसका क्या ये कोई बातें ही बनी हुई हैं या हकीकत में ऐसा है? यार ये जुगतबाजी नहीं है, हम लोग हैं हंसी खुशी रहने वाले, ठीक है ना। इसलिए कोई भी बात है हम मज़ाक में करते हैं। जिस वजह से जिस तरह आपने इतनी गर्मी में कोट पहना हुआ है, पता नहीं आपको ठंड लगी है या क्या मसला है तो ये वजह है, हमने मतलब अपने आप को हम रिलैक्स रखते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा नाजरीन, इन्होंने देखते ही देखते हमें भी एक जुगत लगा दी है। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि मज़ीद यहाँ पे और क्या क्या मिल सकता है। नाजरीन, आपने मिटगुमरी बाज़ार देखा, वहाँ से लोगों की बातें सुनी। इस वक्त हम मौजूद हैं कारखाना बाज़ार के अंदर, जहाँ पे हम आपको अंदर लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ की क्या चीज़ मशहूर है और इसके अलावा इसको कारखाना बाज़ार क्यों कहा जाता है। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस बाज़ार को कारखाना बाज़ार क्यों कहा जाता है? ये है कारखाना बाजार है, दरबार कारखाने थे, इसलिए ये कारखाना बाजार है। ये सूतर मंडी है, कपड़े की मार्केटें हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे बाज़ार के अंदर अगर कोई बंदा आता है तो कारखाना बाज़ार से वो क्या ले सकता है या क्या चीज़ें उसको मिल सकती है? उसको कपड़ा भी मिलता है, सूतर मंडी है, सूतर भी मिलता है, हर चाय मिलती है इधर। फैसलाबाद के अंदर देखने वाली जगह कौन कौन? ये 8 बाजार है, किसी ने देखे नहीं। ये घंटा घर है इतना बड़ा, जब किसी ने देखा नहीं वो देखेगा, खुश होगा। अगर एक बंदा कारखाना बाज़ार में आता है तो उसको क्या क्या चीज़ यहाँ से मिल सकती है? उधर कपड़ा मिल सकता है, बादाम है, रुई है, काफ़ी चीज़ें हैं इधर जो मिल जाती हैं। हर ज़रूरत की चीज़ इधर मिल जाएगी। जो भी आता है कारखाने बाज़ार से तकरीबन हर चीज़ है। आगे बैंक भी हैं, दूसरी और चीज़ें भी हैं, काफ़ी चीज़ें इधर मिल जाती हैं। इस बाज़ार से सिर्फ कपड़ा ही मिलता है या कहीं और भी बाज़ार, किसी और बाज़ार से भी कपड़ा मिलता है? और बाज़ार काटन मिल भी है इधर, उधर जंग बाज़ार भी है, और ज़्यादातर कपड़े का ही काम है इधर। ये कपड़ा बाहर रख के बैठे हुए हैं, तो ये क्या ये सस्ता कपड़ा है बाकी दुकानों की निस्बत? सस्ता पहले था, अभी सस्ता नहीं है। अभी तो महंगाई इतनी है, खान साहब आए हुए हैं, आग लगी हुई है। घंटाघर से शुरू होकर बैरूनी तरफ फैलते हुए बाजार इस जगह को बरतानवी परचम की शक्ल देते हैं, जो सर जेम्स लॉयल ने अपने मुल्क की याद के तौर पर यहाँ छोड़ा है। घंटाघर की तामीर का फैसला डिप्टी कमिश्नर झंग कैप्टन बेग ने किया और इसका संगे बुनियाद 14 नवंबर 1903 को सर जेम्स लॉयल ने रखा। जिस जगह को घंटाघर की तामीर के लिए मुंतखब किया गया, वहाँ लायलपुर शहर की तामीर के वक्त से एक कुआं मौजूद था। इस कुएं को सरगोदा रोड पर वाक़े चकराम दिवाली से लाई गई मिट्टी से अच्छी तरह से भर दिया गया। यूं घंटाघर की तामीर में इस्तेमाल होने वाला पत्थर 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े सांगला हिल नामी पहाड़ी से लाया गया। 1906 के अवाइल में घंटाघर की तामीर का काम गुलाम खान की निगरानी में मुकम्मल हुआ। कहा जाता है कि गुलाम खान का ताल्लुक इसी खानदान से था जिसने भारत में आगरा के मुकाम पर ताज महल तामीर किया था। घंटाघर 40,000 रुपए की लागत से 2 साल के अरसे में तामीर हुआ। इसकी तामीर पर एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी उस वक्त के मालियाती कमिश्नर पंजाब थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेल बाज़ार में। आपको अंदर लेके चलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि इसका नाम रेल बाज़ार क्यों है और यहाँ पर किस किस्म का कारोबार होता है। तो हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, हम पीछे कारखाना बाज़ार में मौजूद है तो वहाँ पे कपड़े का ज़्यादा काम होता है, तो रेल बाज़ार के अंदर कौन किस किस्म का काम होता है? रेल बाज़ार में सर ये ज्वेलरी, ये जो होती है सोना वगैरह, इधर ये काम होता है। प्राइस बॉन्ड का काम होता है। ये मेन बाज़ार यानी कि यही है। इसके अलावा हमें ये बताइएगा कि फैसलाबाद के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं देखने के लिए? सर देखने के लिए तो माशाल्लाह फैसलाबाद बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत जगह है। इधर अब्दुल्ला पुल चले जाएँ, समुद्री इधर
हर पासे यानी कि अलग-अलग अपना अपना ना सारा मुख्तलिफ यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सारी खूबसूरत है फैसलाबाद। इस वक्त हम घंटा घर के सामने मौजूद हैं। यहाँ पे आप रोज़ाना देखते हैं कोई बाहर से लोग भी आते हैं इसको देखने के लिए? हाँ जी, लोग रोज़ाना बाहर से आते हैं। ये कारखाना बाज़ार है, इधर सूतर मंडी भी है, रात को इधर मंडी भी लगती है, माशाल्लाह बहुत रश होता है। कारोबारी मराकज़ सारा काम यानी कि फैसलाबाद ये इधर मेन बाज़ार में, इधर कारखाना बाज़ार में होता है। अच्छा, फैसलाबाद कहा जाता है कि जुगतबाजी के लिए बड़ा मशहूर है, तो हमें भी कोई जुगत लगाए। हाँ जी, ये देखे ना, मैंने अंगूठी लगाई हुई, ये गाहक आके पूछता है ये क्या है, मैंने कहा ये मूंगफली तो नहीं ना लगाई हुई, अंगूठियाँ लगाई हुई हैं। ऐसे यानी कि मुख्तलिफ ऐसे रोज़ाना शुगल मेला चलता है, कारोबार भी चलता है। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कचहरी बाज़ार में। यहाँ पे आपको अंदर लेके चलेंगे, यहाँ पे लोगों से पूछेंगे कि इसका नाम कचहरी बाज़ार क्यों है और यहाँ पे किस किस्म का कारोबार होता है। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि इसको कचहरी बाज़ार क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ये कचहरियों के नज़दीक है ना, इसलिए कचहरी बाज़ार कहा जाता है। सामने कचहरियाँ हैं, के साथ बिल्कुल कचहरी बाज़ार लगता है, मतलब इसलिए ज़्यादा मशहूर कचहरी बाज़ार भी है। हमें ये बताइए कि कचहरी बाज़ार के अंदर एक बंदा आ रहा है तो वो यहाँ से किस किस्म की ख़रीदारी कर सकता है? हर किसी का इस फैसलाबाद में ज़्यादातर कपड़ा ही बिकता है, मतलब ज़्यादातर। कचहरी बाज़ार की क्या मशहूर चीज़ है? कचहरी बाज़ार के ज़्यादा मोबाइलों पे मशहूर है और खाने में जहांगीर मुर्ग पुलाव है। कचहरी बाज़ार में ज़्यादातर ये जहांगीर पुलाव है, ये ज़्यादा मशहूर है, या ये मोबाइल फ़ोन की दुकानें ज़्यादा मशहूर, लोग इधर की तरफ ज़्यादा जू करते हैं। घंटा ये इधर ये अपना कंपनी बाग है, या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और यूबर सच है, ये फैसलाबाद की अहम चीज़ें हैं। घंटा घर में नस्ब करने के लिए घड़ी बम्बई से लाई गई। कहा जाता है कि लालपुर का घंटा घर मलका विक्टोरिया की याद में तामीर किया गया, जो 80 साल कबल फौत हो चुकी हैं। घंटा घर की तामीर से पहले शहर के 8 बाजार मुकम्मल हो चुके थे। अगर फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली मशहूर शख्सियात की बात की जाए तो उनमें राना मोहम्मद अफजल, भगत सिंह, राना सनाउल्लाह, अदाकारा रेशम, तारिक टेडी, अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी, मोइन अख्तर, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, राहत फ़तेह अली ख़ान, ज़िया मोइनुद्दीन, रमीज़ राजा, सईद अजमल और अरफा करीम शामिल हैं। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चनियोट बाज़ार के बाहर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो चनियोट बाज़ार में जो जूतों का काम है, इसके अलावा बेडशीट्स का काम है, यहाँ पे लोग कंबल, रज़ाइयाँ और इसके अलावा दीगर चीज़ें लेने आते हैं। यहाँ पर देखा ये गया है कि मुल्क के कोने कोने से यहाँ से चीज़ें जाती हैं। आइए आपको अगले बाज़ार में लेके चलते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम अमीनपुर बाज़ार में मौजूद हैं। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इसका नाम अमीनपुर बाज़ार क्यों है। इसके अलावा यहाँ पे लोग अगर आते हैं तो वो क्या चीज़ यहाँ से ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये अमीनपुर बाज़ार इसका नाम है, तो इसका नाम अमीनपुर बाज़ार क्यों रखा गया? ये अमीनपुर इधर बंगला है, उस साइड को निकलता है, इसलिए इसका नाम अमीनपुर बाज़ार का। एक बंदा जो अमीनपुर बाज़ार में आता है उसको यहाँ से वो क्या क्या चीज़ें ख़रीद सकता है? यहाँ पर कपड़ा वगैरह, पर्दे वगैरह, खाने पीने के अशिया, किताबें वगैरह, मुख्तलिफ स्टैम्पें वगैरह बनवाने का सारा सिलसिला इधर मौजूद है। अभी आपको बताते हैं कि घंटा घर के गिर्द जो 8 बाज़ार मौजूद हैं उनके लिए कौन सी कहावत मशहूर है। क़याम पाकिस्तान के मौके पर अंग्रेज़ों का ये कहना था कि वो लालपुर के 8 बाज़ारों की सूरत में अपनी शनाख्त बरतानवी परचम हमेशा के लिए इस खित्ते में अमर करके जा रहे हैं, जबकि रद्द-ए-अमल में यहाँ के बासियों का कहना था कि वो हमेशा बरतानिया के परचम को सुबह शाम अपने कदमों तले रोनते रहेंगे।
नाज़रीन, इस वक्त हम भवाना बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पे आपको अंदर लेके चलेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे कि यहाँ इसका नाम भवाना बाज़ार क्यों रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर कोई बंदा आता है तो वो कौन कौन सी ख़रीदारी कर सकता है। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि इस बाज़ार का नाम भवाना बाज़ार क्यों रखा गया है? ये शुरू से ही अंग्रेज़ के दौर पे है ना, जब ये बना था फैसलाबाद, इसका नाम था पहले लायलपुर, और ये बुआना बाज़ार के बाहर एक उनका मकसद है, ये बुआना है, यानी कि ना एक गांव का नाम है बुआना। इसी तरह ये अमीपुर बाज़ार है, उसकी तरफ है अमीपुर बंगला, और चनोट बाज़ार है, उसके बाहर है चनोट। कचहरी बाज़ार है तो उसके बाज़ार में बाहर बाहर है कचहरियाँ। तो हर बाज़ार के बाहर उन्होंने एक गांव या उन्होंने एक पिछली तारीख है उनकी, जिस वजह से ये बाज़ारों के नाम रखे हुए हैं। भवाना बाज़ार के अंदर किस किस्म की ख़रीदारी की जा सकती है? बुआना बाज़ार में हर चीज़ मिलती है यहाँ पे ना, इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, कपड़ों की है, ज्वेलरी की है, गारमेंट्स हैं, और यहाँ तक कि ये जो फर्नीचर के पार्ट्स हैं वो भी मिलते हैं, जो बिजली के पार्ट्स हैं वो भी मिलते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक के मशीनरी के पार्ट्स हैं वो भी मिलते हैं। अच्छा, एक तो हम घंटा घर के अकब में बिल्कुल मौजूद हैं, एक तो घंटा घर यहाँ का मशहूर है। फैसलाबाद का और कौन सी चीज़ें मशहूर है? फैसलाबाद की तारीखी बिल्डिंगें हैं जनाब, ये जनाब आग चले जाएं, ये उसके बाद ये ज़िला कौंसल है, और उसके बाद ये अपना 2-3 और इमारतें बहुत हमारे तारीखी हैं जो फैसलाबाद का विरसा है हमारे पास। और यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग दूर दराज से आते हैं। हमारा तो ये घंटाघर ही नहीं मान है फैसलाबाद में, ये हमारी शान है। और ये घंटाघर देखें कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, 100 कितने साल हो गए इसको बने हुए, और आज भी ऐसे है जैसे बिल्कुल नहीं है। खाने पीने के हवाले से फैसलाबाद में क्या मशहूर है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात की। खाने पीने में ये पहलवानों की बाटी है, जहांगीर मुर्ग पुलाव है, ये बंगाली वालों की लस्सी है, ये हमारे निहारी है, ये हमारे सानी के पाए हैं, बहुत कुछ, हर चीज़ मशहूर है यहाँ खाने में तो कोई कमी नहीं है। अभी आपको फैसलाबाद के जोग्राफियाई जो इसकी अहमियत है उसके हवाले से बताते हैं। फैसलाबाद सूबा पंजाब के शुमाल मशरकी हिस्से में लाहौर से 120 किलोमीटर दूर मगरब की सिमत में वाक़ है। पाकिस्तान का दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद इससे 360 किलोमीटर दूर शुमाल की सिमत में वाक़ है। अभी आपको बताते हैं कि फैसलाबाद के साथ और कौन से मशहूर अज़ला मौजूद हैं। इसके मशरक़ में देखा जाए तो ज़िला ननकाना साहब मौजूद है, मगरब में झंग और टोबा टेक्सिंग के अज़ला मौजूद हैं। शुमाल की सिमत अगर देखें तो चुनियोट और ननकाना साहब जैसे अहम अज़ला वाक़ हैं। जुनूब में दरिया रावी के उस पार ज़िला उकाड़ा और साहिवाल वाक़ है। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग जंग बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पे अगर आपको बताते चलें कि जंग बाज़ार इसका नाम क्यों रखा गया, तो ये जो सड़क है ये सीधा जंग को जाती है, इसलिए इसका नाम जंग बाज़ार रखा गया। अगर जंग बाज़ार में ये देखा जाए कि इसके अंदर जो बंदा आता है वो किस किस्म की ख़रीदारी कर सकता है, तो यहाँ पे आप स्कूल बैग्स, बच्चों की चीज़ें और इसके अलावा दीगर चीज़ें आप ले सकते हैं। अभी आपको बताते हैं कि फैसलाबाद को पाकिस्तानी सियासत में क्या अहमियत हासिल है। फैसलाबाद से कौमी असम्बली की 10 नशिस्तें मौजूद हैं, जिनकी फहरिस्त अगर देखी जाए तो वो NA 101 से लेकर NA 110 तक है। इसी तरह पंजाब की सूबाई असम्बली में अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी PP 97 से लेकर PP 117 तक नुमाइंदगी फैसलाबाद की मौजूद है। आपका कारोबार कैसा चल रहा है? माशाल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, शाम को बेहतरीन होता है काम, क्यों बाहर से लोग आते हैं, इधर ख़रीदारी करते हैं। आज संडे है, आज माशाल्लाह बहुत बाहर से लोग आएंगे। लोगों का गिला रहा है कि महंगाई हो गई है, बड़े मसाइल चल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम चल रहा है। सर, काम तो जो चलना है वो चलना ही है। महंगाई तो शुरू से ही होती है, कोई भी हुक्मरान आ जाए वो आगे से आगे महंगाई करता है। महंगाई कम नहीं होती, ज़्यादा ही होती है। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा फैसलाबाद के कोई मसाइल भी होंगे, हमें फैसलाबाद के मसाइल के हवाले से थोड़ा सा बताइए। के पहला मसाइल तो है ना, ये ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम है, नजायत तेज़ावत हैं,
ये ना अनार की बाज़ार से बाहर जो रोड है ना, इस पर लोगों ने ना कब्ज़े किए हुए हैं। वो ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम गुजरना भी दुश्वार है। और ये कमालाबाद का कब्रस्तान है, ये इधर फैसलाबाद में ही, वो उधर लोगों ने पानी घर का छोड़ा हुआ है, कब्र नीचे बह रही हैं, कोई सुनवाई नहीं है इधर। घंटाघर चौक तो बंद हो जाता होता आम दिनों में, तो यहाँ पे ट्रैफिक का कोई पार्किंग वगैरह नहीं बनाई गई? पार्किंग ये पार्किंग बनी हुई है, लोगों ने बनाई है। ये वो पैसे लेते हैं, पार्किंग खड़ी कर देते हैं मोटरसाइकिल वगैरह, तो प्रॉपर्ली कोई इंतज़ाम नहीं है। चोरी डकैती वगैरह का कभी कभार होती है, पहले निस्बत कम है, लेकिन हो रही है अभी जी। लूट मार होती है, दुकानों में डकैती हो जाती है। इस तरह कई शहर के अलावा थोड़ा सा दूर हटें तो गटर लाइनों का मसला होता है, सीवरेज का बहुत मसला है, लाइट का मसला है। जैसे घंटाघर से बाहर निकलेंगे, शहर में जाएंगे तो मसाइल बढ़ते जाएंगे। फैसलाबाद के जो सबसे बड़ा मसाइल है ना, वो पीने का पानी साफ़ नहीं है। अरबों रुपए का हम कमा के देते हैं तारीख में, यानी कि फंडिंग के हिसाब से पाकिस्तान को ये रेवेन्यूज़ देने वाला ये दूसरा तीसरा बड़ा शहर है। उसके बावजूद भी यहाँ पे बुनियादी तौर पे इसको इतना इग्नोर कर रहे हैं कि यहाँ पीने का पानी तक नहीं दे रहे साफ। इससे ज़्यादा जुल्म क्या होगा? अच्छा, आप भी एक ताजिर हैं, तो ये मौजूदा हुकूमत में या पिछली हुकूमत में आपके इस कारोबार पर कितना असर पड़ा? देखिए जी, बात सुने, जो हालात हैं, अब ये दुआ करें कि मुल्क की खैर हो। हमारे फैसलाबाद में आज सूत्र वालों ने हड़ताल की हुई है। जो बोरा जो यानी कि 20,000 का था, 40,000 का हो गया। महंगाई इतनी अरूज पे चलेगी है। ये इंतज़ामिया, ये जो हुकूमत है, बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। इतनी नाकाम हो चुकी है, ये नहीं है मैं पीटीआई का हूँ, मैंने पीटीआई को वोट भी डाला हुआ है, उसके बावजूद भी एमएनए एमपीए कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई फंडिंग नहीं हो रही, कोई फंड रेज नहीं कर रहा है कि कहीं सड़क बन जाए, कोई साफ तामना। हाँ, कागज़ों में बनी है, पिछले दिसंबर में कागज़ों में ये आठों बाज़ारें में बनी है, तो लगा कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आजकल चूँकि महंगाई की एक लहर भी है, लॉकडाउन भी चल रहा था, कोरोना का भी इशू चल रहा था, तो ये जो ताजिर बिरादरी है, ये इस हुकूमत से मुतमईन है? ताजिर बिरादरी से हुकूमत से मुतमईन नहीं है। क्योंकि आखिर इसकी वजह क्या है? वजह क्या है, पॉलिसी कोई नहीं है। हर चीज़ रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, गरीब आदमी पिस रहा है, भी अमीर आदमी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को जो ब्रीफिंग दी जाती है, उसमें तो कहा जाता है कि इस वक्त फैसलाबाद के अंदर जो बंद मिलें भी थी, वो भी खुल गई हैं। गलत बयान नहीं कर रहे, मशीन ही सही नहीं है। उसके बारे में हम नहीं कहते वो कैसा आदमी है, ठीक है, बातें तो उसने बहुत की, वह कुछ किया नहीं है। अगर तालीमी इदारों की बात की जाए तो फैसलाबाद के अंदर एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मौजूद है। चूँकि फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसलिए फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी पूरे मुल्क में मशहूर है। आज़ादी के बाद फैसलाबाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती शहर बनकर उभरा। इसकी मईशत का बड़ा इन्हिसार कपड़े की सनत है। शहर और इसके गिरदोनवा में बसे देहात में हर तरफ टेक्सटाइल मिल्स और पावर लूम्स का जाल बिछा हुआ है। सनती नेटवर्क्स और पार्चा बाफी मसनूआत की बदौलत इसे पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान में कायम पार्चा बाफी सनत का मरकज़ है। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ फैसलाबाद के मशहूर शायर और मज़ाह निगार मौजूद हैं, अहमद सईद साहब। उनसे बात करते हैं फैसलाबाद के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, हमें सबसे पहले फैसलाबाद के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। फैसलाबाद का मैं बताता चलूं कि जैसे आपको पता है कि घंटाघर है, तो ये घंटेघर की वजह से लोग यहाँ किसी के घर भी घंटा देर से जाते हैं, और एक घंटा देर से जाकर भी वो वहाँ कहते हैं ओह मैं जल्दी ज़रा पहुँच गया। मेरा ख्याल यहाँ की बेगमात जो हैं वो अपने आप को बड़ी शय समझती हैं। ये मालूमात शायद आपको ना पता, लेकिन वो उनके हाथ में कोई भी शय आ जाए तो वो अपने शोहर के मुंह पे दे मारती हैं, और अगर उनके गुस्से में अगर जब वो आती हैं और अगर गुस्से के बगैर उनके हाथ में कोई शय आ जाए तो फिर वो उसके सर पे दे मारती हैं। दरअसल वो उसको कोई शय ही नहीं समझती। इससे मैं आपको शेर इससे मिलता जुलता सुनाता चलूँ अपना, कि दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, हम भी शादी करवा लेंगे ऐसा लगता है, और शादी करके दुनिया को दिखलाना चाहता हूँ, बंदा बांदर हो जाए तो कैसा लगता है। तो यहाँ और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जैसे आपने सुना हुआ है कि खाबे यहाँ के बड़े मशहूर हैं, तो खाने लोग बहुत पसंद करते हैं लेकिन किसी की जेब से।
तो इस तरह की चीज़ें हैं फैसलाबाद की। अच्छा सर, हर एक शहर के मसाइल भी होते हैं, तो मसाइल पे भी हमें कुछ इस तरह का सुना दें। मसाइल यहाँ के वही हैं जो पूरे पाकिस्तान के हैं, और यहाँ के भी मसाइल हैं, ट्रैफिक के भी मसाइल हैं। और यहाँ आप बताता चलूँ मैं आपको शेरों में कि अख विच मिट्टी पाई जाओ, मुल्क नू रल मिल खाई जाओ, लस्सी सेहत लई चंगी शै, दुध विच पानी पाई जाओ, और यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना 2-2 घंटे नहाई जाओ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क़याम पाकिस्तान के वक्त फैसलाबाद में सिर्फ 5 सनती यूनिट्स थे, जो महज एक साल बाद 1948 में 43 को जा पहुँचे। अब यहाँ हज़ारों की तादाद में सनती यूनिट्स मौजूद हैं। अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर आपको और कौन कौन से काबिल दीद मुकामात देखने को मिलते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। फैसलाबाद में अवामी दिलचस्पी के बहुत से अहम मुकामात भी मौजूद हैं, जिनमें लायलपुर म्यूज़ियम, गुमटी जिसे केसरी दरवाज़ा कहा जाता है, इसके अलावा फैसलाबाद का चनाब क्लब भी मशहूर है। नाज़रीन, प्रोग्राम शहर नामा के अंदर आज हमने पूरी कोशिश की कि आपको फैसलाबाद के हवाले से बताया जाए, फैसलाबाद की तारीख के हवाले से बताया जाए, और यहाँ पर जो घंटाघर और जो उससे मुंसलिक 8 बाज़ार मौजूद हैं उनके हवाले से बताया जाए। मज़ीद इस तरह के शहरों में प्रोग्राम शहर नामा के साथ आपकी खिदमत हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे एहसान इलाही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।